मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आम इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आम इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम जनमानस को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आम जनमानस को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस से पिटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आम इंसान गुंडा नहीं बनने देंगे, पुलिस को गुंडा नहीं बनने देंगे, इंसानियत खत्म नहीं करेंगे, इंसानियत को खत्म नहीं करेंगे, सारा मामला दसना होगा अपने नहीं बनने देंगे। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। उन्ना पुलिस बिकी हुई है, बिकी हुई है, बिकी हुई है। उन्ना पुलिस बिकी हुई है, बिकी हुई है, बिकी हुई है। लेडी के साथ धक्का हुआ है, धक्का हुआ है, धक्का हुआ है। पुलिस के सामने धक्का हुआ है, धक्का हुआ है, धक्का हुआ है। पुलिस सारी बिकी हुई है, बिकी हुई है, बिकी हुई है। लेडीज के साथ धक्का हुआ है, धक्का हुआ है, धक्का हुआ है। लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। उन्ना पुलिस का गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आ जाओ सारे, इधर आ जाओ, ये आओ सारे पीछे, साथ में खड़ो, आ जाओ। जी नमस्कार, पंजाब केसरी इधर आओ, उधर ना खड़े हो, आज विरोध प्रदर्शन का दिन है और ऊना जिला के ग्रामीण बुजुर्ग ग्रामीण आए हैं, घायल अवस्था में है। इसी बीच में यहाँ पर उन्ना पुलिस प्रशासन, उन्ना पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्ना पुलिस प्रशासन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। औरत के साथ ना इंसाफी नहीं चलेगी, ना पुलिस आए, हाय औरत के साथ गलत हाथ नहीं लगाया जाएगा। ओ साइलेंट, साइलेंट मैडम, एक मिनट साइलेंट जी क्या मसला है? आज आप यहाँ पे डीसी ऑफिस एसपी के उसके सामने आए हैं, क्या मसला है और आपने क्यों इस हालत में क्यों पहुँचे? नमस्कार सर, सभी से पहले आप सभी का स्वागत है जी। सर मैं जोगिंदर पाल, उप प्रधान ग्राम पंचायत कठो विकासखंड बंगाणा। सर 25 अप्रैल 2022 को मेरा ये भतीजा है सर, इसने अपनी मर्जी से समूर कला में रिया लड़की से लव मैरिज की थी, जो कि लड़के के जो मायके थे उनके भी खिलाफ थी और जो लड़की के मायके थे उनके भी खिलाफ थी। सर ये शादी होने के बाद इसको निरंतर कुछ धमकियां मिल रही थी मायके तरफ के साइड से, जो लड़की के मायके हैं वहाँ से कुछ धमकियां मिल रही थी। तो इन्होंने डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह जी को अपनी तरफ से एक लिखित शिकायत पत्र दिया था कि हमने जो है अपनी मैरिज अपनी मर्जी से करवाई है, हमें परेशान ना किया जाए। तो डीएसपी कुलविंदर सिंह जी ने एक बर्बली जो है सिटी थाना उन्ना से उनको कॉल करवा दी थी कि जो बच्चों ने मैरिज की है वो उन्होंने अपनी मर्जी से की है और अपना बयान जो है वो दे दिया है, इसलिए उनको तंग ना किया जाए। तो मामला सर वो बिल्कुल जो था नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी इनकी। और मैं सर एक प्रधान होने के साथ साथ एक मैं बियर बार भी वहाँ पे पुरवाई में चलाता हूँ। मैंने वहाँ पे एक अपने पास लड़का रखा हुआ है, अजय कुमार काम करता है वो मेरे पास। 12/5/2022 को हमारे बियर बार पे थोड़ा रश ज़्यादा था, तो हम बियर बार को बंद करने के लिए जो है हमारा टाइम वैसे 11 बजे या 12 बजे थे। तो मैंने विजय कुमार को बोला कि इसको जो लड़का है रखा हुआ उसको समूर में छोड़ आए घर, जो उसका घर है। तो सर ये उसको छोड़ने के लिए गया और जहाँ पे उन्ना जो चिल्ड्रन जेल है समूर कला
वहाँ पे ये जैसे इसने उसको उतारने के लिए गाड़ी रोकी तो वहाँ पे 4-5 बाइक आई और इसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। इसने वहाँ से गाड़ी भगाई, ये सीधा उसी रोड पे गाड़ी भगा के चला गया जो सोड़ को जाता है। तो वो रोड सर आगे जाके बंद हो जाता है। इसको आगे जाके याद आया कि रोड जो है ये बंद हो जाता है। इसने वहाँ से ज़बरदस्ती गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जो है वहाँ पे रेत का डंप लगा हुआ था उसमें फंस गई। उसमें सर जो 4-5 बाइक वाले लड़के थे उन्होंने इसको वहाँ पे पकड़ा और एक घर के जो कमलजीत काकू का घर है उसके घर में उठा के ले गए। वहाँ पे इसको सर जितनी भी वो मारपीट कर सकते थे लगभग इसको 12:30 बजे पकड़ा था और लगभग 2 बजे मुझे जो है इसके फ़ोन से फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे। तो मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं उठा नहीं पाया। उसके बाद जो है उन्होंने फ़ोन मेरी मिसिज के नंबर पे किया, मेरी वाइफ के नंबर पे किया। तो मैंने फ़ोन वो मैंने ही उठाया। तो चरणजीत जो है उप प्रधान वो मेरा पहले से नॉन था। जब जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने आवाज़ पहचान ली कि चरणजीत की है और उसने मेरे से बात की कि हमने ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे गांव में लड़का पकड़ रखा है तो आपको आना पड़ेगा। तो सर मैंने यहाँ से अपनी मिसिज को उठाया और मैं इसको जो लड़की जिससे इसने शादी की है इसको उठाया और जो मेरा ब्रदर है इस लड़के का फादर उसको उठाया और मैंने इनको सारी बात बताई और वहाँ से चले। और सर रास्ते में आते आते मैंने 100 नंबर पे 4 बार कॉल करी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम सर रास्ते में पुलिस को लेकर वहाँ से फ़ोन किया सर, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम सीधा सोड़ ना जाकर सिटी थाना उन्ना चले गए, जहाँ पे एक बंदा एक जो पुलिस नागरिक था, पुलिस मुलाजिम वो ही था। तो उसने बोला कि आपको सदर थाना जाना पड़ेगा। मैं सर सदर थाना आया। वहाँ पे आके मैंने एक जो वहाँ पे बैठे थे उनको बोला तो उन्होंने 3 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर और उसके साथ एक HP 07C 0516 जो है सरकारी गाड़ी उसको भेजा और मुझे बोला कि आप जो है इनके साथ जाओ और स्पोर्ट बताओ। मैं सर वहाँ से जो है वापस हम समूर चले गए सौड़ गाँव। चलिए आप वहाँ पे पहुँचे तो अब मसला क्या है? क्या FIR हुई है आपकी? FIR सर FIR हुई है सर, लेकिन मैं जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, मेरी जो ये वाइफ है इसके शरीर के अंदर जो है निशान है, इसकी आंखों पे निशान है। ये लड़की को टंके लगे हैं। हमें तो जो पीटा है पीटा गया जी। मुझे एक दोनों बाजुओं में फ्रैक्चर, इसकी दोनों बाजुओं में फ्रैक्चर है सर। मेरी जो है घुटने के लिगामेंट फ्रैक्चर है। मेरे सिर पे 11 टंके लगे हैं। और सर उसके बाद जो है मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हमें 170 से 80 बंदों ने जो है मारना शुरू कर दिया। मेरी मिसिज और जो मेरी ये बहू है इसको मैंने गाड़ी में बिठाया हुआ था। 5, 6, 7, 8 लोग गए, वो भी इनको उठा के अंदर ले आए इनके साथ। यानी मेन मसला ये है कि ये बालिग हैं और इन्होंने लव मैरिज की। इसके विरोध में इस प्रकार से, हाँ जी सर, इसके विरोध में उन्होंने ये सारा कुछ किया है। और उसके बाद जो है सर इनको उठा के लाके इनको भी मारा। हमारी सर वीडियो बनाई गई, वीडियो वायरल की गई। मेरी मिसिज की कपड़े उठा के वीडियो बनाई है। जो चरणजीत प्रधान बना रहा था वो अभी उन्होंने वायरल नहीं की है। और सर इनको बार बार बोल रहे थे कि आप जो है अब लड़कियां भगा के बताओ। नहीं और चलिए अब आप यहाँ पे आए हैं तो आपका क्या विरोध है? क्योंकि हमारा विरोध ये है सर कि जो FIR हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है। मैं पुलिस को साथ अपने लेके गया था। मेरे ऊपर भी एक जो है FIR दर्ज हुई है, क्रॉस FIR जो मेरे ऊपर भी दर्ज हुई है। तो चोरी का पर्चा मेरे ऊपर किया हुआ है। तो मैं ये सर चाहता हूँ, एक तो जो हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है वो उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और जो हमारे ऊपर बिना मतलब का हम पुलिस को साथ लेके जाते हैं, बिना मतलब का पर्चा किया हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। और जल्द से जल्द अगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं दिलवा पाती है तो मेरे साथ जितनी जनता है 2 घंटे के लिए सारा काम छोड़ दिया जाए, हम इंसाफ खुद कर लेंगे जी। तो क्या किस प्रकार से जो है कितने लोग इन्वॉल्व थे और कितने आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से हम जो एक लड़का है सर, जो 2 लड़के जो पहले गए थे सर, और मेरी वाइफ है, मेरा ब्रदर है ये है और मैं हूँ सर। 6 बंदे हैं सर। आपके सिर पर टंके लगे हैं और आपने अपनी मर्जी से शादी करी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मायके की तरफ से ये लड़ाई हुई है? यस सर, उन्होंने गाड़ी का नंबर पता था और बाइक के 3-4 पीछे लगाकर इनकी गाड़ी को वहाँ पर घेर कर और जो कमलजीत नाम बता रहे हैं जिस घर में इनको लेकर जाकर मारा है, वो मेरा रिश्ते में वैसे जीजा लगता है, उसके घर पे ले जाकर मारा है और चोरी के इल्जाम डाल रहे हैं। ये चोरी करने आए थे और हमें तो गाड़ी से मेरे को और चाचू को जबरदस्ती लेकर। जब आपने मर्जी से शादी की तो क्या आपको धमकियां मिल रही थी मायके की तरफ से? उसके बाद मायके की तरफ से और जो जहाँ पर मेरे ससुराल है उसके नियर बाय मेरे नानी घर है और उधर से मेरे मामा जी के लड़के ने बोला था, लड़कियाँ वगैरह बोल रहे थे सभी मामा जी वगैरह
कि अगर ये गांव में आएगी तो हम इसको मार देंगे। जिससे हमें पुलिस ने एप्लीकेशन भी वहाँ पर दी थी। उन्होंने बोला था कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आपको फुल सपोर्ट देंगे आपको। तो आपको जो मारा गया है किस प्रकार, कितने फ्रैक्चर हैं आपके, क्या है? एक रिंग फिंगर में है सर, और रिस्ट में है, और इनके जो ये थंब इधर है और इधर वाली बोन में। जी, आपको मारा, आपके के आरोप है कि किस प्रकार से उन्होंने वीडियो भी बनाई है? हाँ जी सर। जी सर वो तो बाहर ही बना ली, अंदर भी सर जाके बनाई वीडियो। अच्छा, वीडियो बनाए हैं। चरणजीत उप प्रधान। तो क्या ये पुलिस ने वो वीडियो फोन रिकवर करे हैं? कुछ भी नहीं किया सर, मैं ये सर आपने मेरी बात सुनी नहीं है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, आपने कुछ पूरी बात मेरी सुनी नहीं। वहाँ पे इतना बड़ा धक्का हुआ है, पुलिस के सामने हमें पीटा गया। पीटने के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने एक अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया। पुलिस बल बुलाने के बाद जो है वहाँ पे मौके पे एसआई कुलदीप सिंह और एसएचओ सर्वजीत सिंह जी पहुंचे, और उनके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। हमें गाड़ी में बिठाया गया और हमें चोटें आई हुई थी, और जो उनके पास जो है उनके साथ प्राइवेट गाड़ियां थी, उनके साथ उन्होंने सारी सरकारी गाड़ियां रोक दी कि इनसे बयान लो यहीं पे, तब हम पुलिस को भी जाने देंगे कि ये लगता है कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें धक्का हो रहा है, और हम सर थक गए हैं। मेरी हालत सर थक गई है, मेरी चलने की हालत नहीं है, और मुझे बार बार इंसाफ के लिए यहाँ पे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और ये सारा माहौल जो है राजनीतिक कारणों के जो है कारणों से ये सारा जो है ये दब रहा है। और मैं मेरी सीएम जयराम ठाकुर जी से, माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से और एसपी साहब से मेरी प्रमुख तरीके से ये मांग है कि अरेस्ट किया जाए आज के आज ही, नहीं तो हम जो है लगभग 1-2 दिनों में पूरा रोड जाम कर देंगे, और हम जो है रोड तब तक रोड नहीं खोलेंगे जब तक जो है आरोपी अरेस्ट नहीं किए जाएंगे। जी, आप काउंसलर की बात कर रहे हैं। मैं बीइंग ए काउंसलर यहाँ पे खड़ी हूँ, इंसानियत के तौर पे खड़ी हूँ। सबसे पहली बात, अगर इंसानियत के तौर पे अगर हम देखा जाए, सबसे पहले लेडीज की बात करूंगी, जेंट्स की बात नहीं करूंगी। अगर लेडीज की बात कर रही हूँ तो देखो, अगर लेडीज के साथ ऐसा हो रहा है तो अंब में जो हुआ उसके लिए किसी को भी ना खड़े होने के लिए, मोर्चा करने के लिए किसी को बोला नहीं था। क्यों गए वहाँ पे? अगर औरतों के साथ खुद ही ऐसा करना है तो वहाँ पे खड़े होने भी इंसान क्यों गए हैं? ठीक है, क्यों गए हैं वो? अगर औरतों के साथ ऐसे उनके अश्लील वीडियोस बनाई है, उनके कपड़े ऊपर करके, उनको नंगा करके ऐसा कर रहे हैं, प्रधान ही अगर ऐसा कर रहे हैं पिंड के, तो इट मीन्स कि वहाँ के जो लड़कियां हैं वो आज की डेट में क्या सेफ है? वो आज की डेट में भी सेफ नहीं है। मायके की तरफ से जब आपको जहाँ पे आप रहे अपनी मर्जी से, तो आपकी बात भी नहीं उन्होंने मानी? जब मारपीट कर रहे थे तो आपने रोका? मैं सर जैसे पहले तो हमारे साथ गाड़ी से हमें लेकर आए, घसीट कर वहाँ पर गेट के बाहर हमारी वीडियोस बनाई उन्होंने। उसके बाद सर हमें अंदर लेकर गए, वहाँ पर भी हमारी वीडियोस बनाई। और जब इनको वहाँ पर एक राणा करके था, ऑटो चलाता है सर, वो मेरे गांव का भी नहीं है, उसने मेरे सर पर डंडा मारा। डंडा भी नहीं था, वो कोई नोकीली चीज थी, रोड थी वो, जिससे कि इतना शार्प कट लगा, इतना डीप, डॉक्टर ने नियर बाय डेथ तक लिखा है इसमें। और इतना ज्यादा वो होने के बावजूद भी अब पुलिस वालों को और क्या प्रूफ चाहिए उनको अरेस्ट करने। तो ऊना में ये मामला है जहां मारपीट का है, मर्जी से शादी की लव मैरिज है, और उसके विरोध में जो है वो यहाँ पे जबरदस्त मारपीट हुई है। काफ़ी लोग घायल हैं। अभी ये जख्मों को लेकर यहाँ पे इनके जो है वो पुलिस्तर लगा हुआ है, इसी बीच घायल हैं, सिर में चोटें लगी हैं, और विरोध करते हुए एसपी ऑफिस ऊना पहुँचे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और इस प्रकार से इन्होंने धमकी दी है कि अगर यही हालात रहे तो ये रोड काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी निशान सियाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।